हाय दोस्तों, स्वागत है आपका आनंद चैनल गॉसिप में। तो आज मैं आपको एक बहुत ही ज़रूरी जानकारी देने वाला हूं कि आप किस तरह से ओपन बुक एग्ज़ाम्स के लिए किसी भी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम पेपर को आप डाउनलोड कर पाएंगे। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही है और सभी यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग डेट्स पे एग्ज़ाम पेपर अपलोड कर दिए गए हैं वेबसाइट्स पे, उनके SIS अकाउंट्स पे, लेकिन बहुत सारे बच्चे डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं आज आपको प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ कि आप किस तरह से डाउनलोड कर पाएंगे। और अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर पूछिए। तो ठीक है, मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले आपको जाके अपने वेबसाइट का अपने यूनिवर्सिटी को सर्च करना है लिख के, क्योंकि मेरा APSU है तो मैं APSU MP ऑनलाइन सर्च कर लेता हूँ। तो जैसे हम APSU MP ऑनलाइन सर्च करेंगे तो कि फर्स्ट वेबसाइट पे हम जाएंगे और उसी पे क्लिक करके अंदर जाते हैं। यहाँ पे आपको APS का पूरा प्रोफार्मा दिख रहा होगा और यहाँ पे हम सर्विसेज पे क्लिक करेंगे। सर्विसेज पे क्लिक करते ही हमारे सामने एक नया इंटरफेस खुल के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम सूचनाएं बंद कर देते हैं और देखते हैं कि SIS पे लॉगिन कैसे करना है और किस तरह एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, एग्जाम पेपर्स डाउनलोड करना है। तो स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का फर्स्ट ही ऑप्शन है, फर्स्ट लिंक है। तो यहाँ पे हम एक्शन पे क्लिक कर देते हैं। एक्शन पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमको लॉगिन करने के लिए आ जाता है ऑप्शन। तो आप यहाँ पे अपना यूज़र ID में अपना एनरोलमेंट नंबर डालेंगे और पासवर्ड, जो हमने पासवर्ड SIS के रजिस्ट्रेशन टाइम पे बनाया हुआ होता है वो डालना है। ठीक है, हम डाल देते हैं। आपको भी अपना ID और पासवर्ड याद करके रखना है ताकि कहीं भी कभी भी उसका यूज हो तो आपको भूले ना। कैप्चा कोड भी डाल दीजिए, क्योंकि बिना कैप्चा कोड डाले वो आपको लॉगिन नहीं करने वाला है। ठीक है, हमने जैसे ही लॉगिन किया तो ये देखिए पूरा आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिखाई दे सकते हैं। अब यहाँ पे कई सारे ऑप्शन हैं आपके पास, होम, स्टूडेंट प्रोफाइल, एग्जाम डिटेल्स, रीसेट पासवर्ड, माई ट्रांजैक्शन, हेल्प डेस्क, डाउनलोड एडमिट कार्ड, SIS रिसिप्ट, डाउनलोड एग्जाम पेपर्स। यहाँ पे डाउनलोड एग्जाम पेपर्स का ऑप्शन भी है तो हम इस पर जाकर डायरेक्टली क्लिक कर देते हैं। अगर आप मोबाइल से डाउनलोड करने का ट्राई करेंगे तो हो तो जाएगा, लेकिन उसमें से कई प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, क्योंकि होता क्या है कि आपको नई वेबसाइट पे रिडायरेक्ट कर दिया जाता है और जैसे रिडायरेक्ट किया जाता है नई वेबसाइट पे तो आपको नई टैब खोलने पड़ते हैं फिर उसके लिए, तो कई सारी समस्याएं आपको हो सकती हैं। यहाँ पे आपको डाउनलोड एडमिट कार्ड और डाउनलोड एग्ज़ाम पेपर, दो चीज़ों का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। तो आप यहाँ से एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं, एग्ज़ाम पेपर्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी हम एग्ज़ाम पेपर्स डाउनलोड करने आए तो सीधे एग्ज़ाम पेपर के लिंक पे क्लिक कर देंगे। हमने एग्ज़ाम पेपर के लिंक पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि आप जितने भी पेपर्स होने हैं सभी पेपर्स के लिंक यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। जैसे मैं एक BSc का स्टूडेंट हूँ फाइनल ईयर का, तो यहाँ पे मेरे सारे जैसे फाउंडेशन कोर्स हो गया, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, यहाँ पे सारे क्वेश्चन पेपर मेरे आपको दिख रहे होंगे और यहाँ पर डाउनलोड के लिंक भी दिए गए हैं। तो मैं डाउनलोड एग्जाम पेपर फर्स्ट कर देता हूँ। जैसे फर्स्ट करूँगा तो नया टैब पे रिडायरेक्ट होऊंगा और यहाँ पे मेरे को कुछ नई चीज़ दिखाई देंगी स्क्रीन पे और यहाँ पे हमसे एक कैप्चा कोड मांगा जाएगा। तो हम यहाँ पे कैप्चा कोड डाल देते हैं और कैप्चा कोड डाल के हम सबमिट करेंगे तो हमारे सामने एग्ज़ाम पेपर डाउनलोड करने का एक लिंक और आएगा। जब हम उस पर क्लिक करेंगे तब कहीं जाके हमको हमारा एग्ज़ाम पेपर मिल पाएगा, क्योंकि इसकी प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा लंबी है। तो आपको मोबाइल से करने में थोड़ी समस्याएं आ सकती हैं, थोड़ी दिक्कत हो सकती है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप मोबाइल में कर रहे हैं तो आप डेस्कटॉप मोड पे जा करके करिएगा। यहाँ पे हमको फाउंडेशन के सारे क्वेश्चन पेपर मिल गए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है हिंदी लैंग्वेज का, दूरसंचार का सबसे सशक्त माध्यम है, ऐसा करके कोई पेपर है। अब हम सेकंड पेपर डाउनलोड कर लेते हैं। सारों में प्रोसेस वही है, हमको एग्ज़ाम पेपर के लिंक पे जाके क्लिक करना है, उसके बाद कैप्चा कोड डालना है। कैप्चा कोड डालने के बाद नई वेबसाइट आएगी, उस पर फिर डाउनलोड एग्ज़ाम पेपर करना पड़ेगा। इस तरह से आप सारे एग्ज़ाम पेपर अपने एक एक करके डाउनलोड कर लीजिए और नियत समय पर आप अपने सारे क्वेश्चन सॉल्व करके अपने नज़दीकी संग्रहण केंद्र पे जाके या फिर अपने पार्टिकुलर कॉलेज पे जाके आपको सबमिट करना है कॉपी। आप इस तरह से आप देख रहे होंगे कि मैं किस तरह से एक एक करके अपने सारे क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर रहा हूँ। देखिए अब आ गया डाउनलोड एग्ज़ाम पेपर का ऑप्शन। अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ डाउनलोड। मेरे दो पेपर, फर्स्ट है ये फाउंडेशन हिंदी लैंग्वेज, सारे फाउंडेशन के हैं, और ये फर्स्ट सेकंड है फिजिकल केमिस्ट्री का सेकंड मेरा पेपर है। इसके बाद थर्ड पेपर मेरा आएगा फिजिक्स का। फिजिक्स के पेपर पे भी वही है, आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। डाउनलोड पे क्लिक करते ही आपके सामने
आएगा या नया इंटरफेस, उस पर आपसे कैप्चा मांगा जाएगा। कैप्चा कोड में हर बार आपको कैप्चा कोड इंटर करना पड़ेगा। बिना कैप्चा कोड इंटर किए आपको लॉगिन नहीं करेगा तो आप से जो भी प्लस माइनस पूछता है तो आप उसको प्लस माइनस बता दें सही तभी वो आपको इंटर करने देगा। और हर बार कैप्चा कोड डालने के बाद आपको डाउनलोड एग्जाम पेपर का ऑप्शन आएगा। आप सभी पेपर इस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि चलो मेरे 5 पेपर होने हैं तो मेरे को 5 पेपर डाउनलोड करने पड़ेंगे। तो मैं 5 पेपर डाउनलोड करके आपको सिंपली सेंड कर देता हूँ, यानी अपने इसी लैपटॉप पे मैं कर रहा हूँ तो मैं इसी अपने लैपटॉप पे सेव कर लूँगा सारे पेपर, और जो भी मेरे फ्रेंड्स होंगे उनको भी मैं सेंड कर पाऊँगा। लेकिन याद रखिए, आपको अगर आप अपनी ही SIS अकाउंट से जाके पेपर डाउनलोड करेंगे तो आप सिक्योर रहेंगे कहीं आपका पेपर चेंज तो नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि यूनिवर्सिटीज़ पेपर अलग अलग स्टूडेंट्स को अलग अलग दें, लेकिन ऐसा नहीं है। हो सकता है कि पेपर सेम भी हो, तो आप अपने अकाउंट से जाके करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए मैंने 4 पेपर डाउनलोड कर लिए हैं। हिंदी लैंग्वेज यानी फाउंडेशन का है, सेकंड है केमिस्ट्री का, थर्ड है फिजिक्स का, और फोर्थ है मैथमेटिक्स का, और अब मैं 5th डाउनलोड कर रहा हूँ। कैप्चा कोड फिर से मैं एंटर कर देता हूँ एक बार, और कैप्चा कोड मैं एंटर करता हूँ और फिर वही ऑप्शन आता है डाउनलोड एग्जाम पेपर्स का। तो यहाँ पे डाउनलोड एग्जाम पेपर्स का जैसे ही ऑप्शन आएगा मैं उस पर क्लिक कर दूँगा तो हमारी PDF फाइल हमारे सामने आ जाएगी। फिर हम उसको इसलिए चाहे प्रिंट कर लें अपने प्रिंटर से, या फिर हम उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस आपके सामने अवेलेबल हैं तो आप कर सकते हैं। और यहीं पे आपको एक ऑप्शन मिलता है डाउनलोड एडमिट कार्ड का। जैसे आप फर्स्ट बार जब आपने देखा होगा तो यहाँ पे एक डाउनलोड एडमिट कार्ड का ऑप्शन दिया था। तो जैसे आप यहाँ पे डाउनलोड एडमिट कार्ड का ऑप्शन करेंगे तो आपको एडमिट कार्ड भी लगाना होता है अपनी कॉपी में, लेकिन इस बार इसने हमको वेबसाइट से ही बाहर निकाल दिया। एक बार फिर से ट्राई करते हैं डाउनलोड एडमिट कार्ड में क्या देगा ये हमको। डाउनलोड एडमिट कार्ड में एडमिट कार्ड का एनरोलमेंट नंबर पूछ रहा है, एग्जाम सेशन पूछ रहा है, नहीं डायरेक्ट एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा आपको। और यहाँ पे लास्ट में एक प्रिंट का ऑप्शन है, इसका क्या यूज़ है इसको भी प्रिंट करके देखते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे प्रिंट पर क्लिक करते हैं तो हमारी सारी डिटेल्स यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएंगी, जहाँ तक मेरा मानना है। देखिए स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का सारा जो आपका है वो प्रिंट होने लगा है, लेकिन हम इसको कैंसिल कर देते हैं क्योंकि इसका प्रिंट करने का कोई फ़ायदा नहीं। तो मुझे लगता है कि आपको अब सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी प्रॉपरली कि आपको किस तरह से एडमिट कार्ड और अपना एग्ज़ाम पेपर डाउनलोड करना है। एग्ज़ाम पेपर अगर आपको अभी भी एग्ज़ाम पेपर डाउनलोड करने में कोई समस्याएं आ रही हैं, जहाँ तक मेरा मानना है सभी यूनिवर्सिटीज़ में प्रोसेस सेम ही है एग्ज़ाम पेपर डाउनलोड करने का। लेकिन अगर अभी भी आपको कोई समस्या आ रही है अपना एग्ज़ाम पेपर डाउनलोड करने में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए आप किस यूनिवर्सिटी से हैं और आपको क्या समस्या आ रही है। मैं आपके सारे सवालों का जवाब अच्छी तरीके से दूंगा और सारी समस्याओं को सॉल्व करूंगा। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगी स्टडीज़ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया टिप्स। तो सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि वो भी एग्ज़ाम पेपर्स डाउनलोड करें और अपना एग्ज़ाम दे पाएँ। आपको परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ।